ठीक है, अभी हमने देखा था सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज ली थी। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स देखे थे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के फैक्ट देखे। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कुछ अलग तरीके से वो पूछते हैं। वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। जैसे पहला है हमारा सिंगल यूजर सिंगल टास्क, सिंगल यूजर सिंगल टास्क। फिर है हमारा मल्टी यूजर मल्टी टास्क। ठीक है, फिर हमारा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमारा है लास्ट सिंगल यूजर मल्टी टास्क। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, ये चारों जो है सिंगल यूजर सिंगल टास्क, मल्टी यूजर मल्टी टास्क, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सिंगल यूजर मल्टी टास्क, बस इनके आपको एग्जांपल पर ध्यान देना है। पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मान लो सिंगल यूजर सिंगल टास्क उठाते हैं, सिंगल यूजर सिंगल टास्क। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? सिंगल यूजर सिंगल टास्क। अब आपको सबसे पहले एग्जांपल याद होना चाहिए, तो इसके एग्जांपल जो है तो है मैं MS DOS पाल ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमारा आ जाएगा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमारा आ जाएगा विंडो 95 या NT। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, मान लो हमने क्या लिया? मोबाइल लिया। पहले के टाइम पे, आज से पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था? ओनली सिंगल यूजर सिंगल टास्क था। अब क्या था कि एक व्यक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति होना चाहिए। मान लो यहाँ सिस्टम रखा है, तो यहाँ कौन बैठा है? यूजर। तो सिंगल यूजर होना चाहिए और सिंगल टास्क, मतलब एक यूजर और एक ही काम होना चाहिए। जैसे अभी हमारा काम क्या है कि हम एक सिंगल यूजर है और हमारा काम है ओनली पढ़ाना, तो हमारा एक ही काम है कि हम है और हम पढ़ाएंगे, है ना। आपने हमें काम दिया कि आप पढ़ाओगे और आप ही यूजर हो, तो इसमें क्या है? सिंगल यूजर और सिंगल उसको काम मिलेगा। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा? ठीक है, जिसमें एक ही व्यक्ति होगा और एक ही काम करने की परमिशन होगी। जैसे मान लो हमने कहा MS DOS, तो पहले MS DOS माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसमें क्या था? ओनली एक ही काम कर सकते थे। एक व्यक्ति के द्वारा एक ही काम करना क्या था? पॉसिबल था। एक समय में एक ही काम करोगे और एक ही व्यक्ति कर सकता है। ऐसा कौन करेगा? ऐसी ऐसे जैसे अपन कैलकुलेटर बोले, कैलकुलेटर में ओनली जोड़ना भाग होता है, उसके अलावा क्या आप कोई मूवी वीडियो ऑडियो देख सकते हो? तो ऐसे ही कमांड्स पर आधारित ये एप्लीकेशंस थे। तो एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, अब एंड्रॉइड मोबाइल तो सभी ग्राफिक्स के द्वारा आने लगे, उनपे एक साथ काम भी होते हैं, लेकिन पहले के समय में जो अपडेटेड नहीं थे उनमें सिर्फ एक ही काम होता था। ठीक है, तो ये याद रखना, विंडो का 95 हो या न्यू टेक्नोलॉजी हो, ये सभी सिंगल यूजर थे और सिंगल टास्क करने वाले थे। इतना समझ में आया? अब हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। ये हमारा है मल्टी यूजर मल्टी टास्क। अब इनके भी हम क्या देख लेंगे? एग्जाम्पल। अब इनका एग्जाम्पल था हमारा यूनिक यूनिक कॉमा मेन फ्रेम कॉमा लाइनिक। यूनिक्स भी होगा, लाइनिक्स भी हो गया, और विंडो सर्वर, विंडो विंडो का सर्वर। और हमारा नेक्स्ट कौन सा है? लास्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? मल्टी यूजर मल्टीटास्क। अब इसमें ये होगा कि कई सारे तो यूजर्स होंगे और कई सारे काम होंगे। कैसे?
मान लो आपके सामने एक कंप्यूटर रख दिया जाए, जैसे मान लो अभी क्या हुआ, चंद्रयान 3 गया, चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, तो क्या एक छोटा सा कंप्यूटर था वो कि एक ही व्यक्ति द्वारा कुछ बनाया गया हो? ऐसा तो नहीं था। उसमें क्या था, एक बड़ा सा कंप्यूटर होता है जिसमें 15 से 20 लोगों की टीम काम करती है। कि आप किसको देखोगे, रोवर को देखोगे, कोई पिक्चर क्लिक करने को, सबका एक अलग अलग कोडिंग, किसी को कोडिंग करना होगा, किसी को हार्डवेयर देखना होगा, किसी को सॉफ्टवेयर देखना होगा, ऐसे मल्टी यूजर्स होंगे, तो उनके सामने कैसे होंगे, मल्टी काम होंगे। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, मल्टी यूजर मल्टी टास्क, जिसमें कई व्यक्तियों द्वारा कई सारे काम किए जाते हैं। इसीलिए यूनिक्स जो है, यूनिक्स में कमांड्स भी थी और उनके बाद कुछ काम भी करने को पॉसिबल थे, इसीलिए इस पे एक साथ मल्टी यूजर मल्टी टास्क काम करते थे। और मैथ में कंप्यूटर भी कैसा है, एक साथ कई लोग इस पे काम करते हैं, ठीक है। और लाइनिक्स और विंडो का सर्वर, क्या सर्वर एक ही व्यक्ति हैंडल कर सकता है? नहीं कर सकता ना, एक साथ कई लोग करेंगे तो एक साथ कई काम करेंगे, इसीलिए विंडो सर्वर। और मैथ का ऑपरेटिंग सिस्टम भी कैसा है, कई सारे लोग उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आए। अब इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट हमारा है नंबर 3, ये है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल ध्यान से समझना, इसको कई बार पूछा गया एग्जाम में। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आपने देखा होगा, आप कभी भी एटीएम मशीन के पास जाना, गए हो और एटीएम से पैसे निकालना, अगर आप पिन डालने में थोड़ी भी देर करते हो तो वो क्या करता है, बीपिंग की आवाज करता है और कार्ड को फिर से बाहर कर देता है, क्योंकि वो ये सोचता है ये यूजर जो है वो अनऑथराइज्ड यूजर, क्या है, अनऑथराइज्ड यूजर है, ये यूजर नहीं है ऑथराइज्ड, इसीलिए वो कार्ड को फिर से हटा देता है। तो उस पे हटा देना एक टाइमिंग के बाद, तो कहीं ना कहीं उसमें टाइमिंग है, एक निश्चित समय अवधि है कि इसी समय अवधि में आपको पिन डालना है और आप क्या हो जाओगे, एक्टिव हो जाओगे, और नहीं डालोगे तो उसको मशीन है वो तुरंत आपको रिजेक्ट कर देगी। ऐसे आपने देखा होगा वन टाइम पासवर्ड आता है, ओटीपी एक निश्चित समय के लिए आती है, अगर उस समय में आपने फिल कर दी तो वो आपकी एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो वो भी एक्सपायर्ड हो जाती है। तो यही जो ये सब प्रोसेस चल रही है वो किसके द्वारा चल रही है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने देखा होगा फोर व्हीलर, सबने देखी है, फोर व्हीलर में एक सिस्टम आता है एयरबैग का, आता है, एयरबैग होते हैं। तो जब गाड़ी एक तेज स्पीड से चलती है तो उसमें एक लिमिट सेट रहती है कि एक्सीडेंट इतनी तेजी से होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा तेजी से होगा तो आपकी कार में लगे एयरबैग्स आपके सामने आ जाएंगे, आपको बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए क्या आ जाएंगे, एक पिलो होते हैं जिनमें एयर भरी रहती है, लेकिन वो हर टाइम एक्टिव नहीं होते, वो कब होते हैं, छोटा मोटा एक्सीडेंट होगा तो वो नहीं निकलेंगे, लेकिन एक बड़ा एक्सीडेंट होने पर वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, जिससे जो भी ड्राइवर हो या जो भी लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, सेफ रहते हैं, ठीक है। तो आपको वही चीज बताने वाले हैं, ध्यान से देखिए, जब भी हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो आपने देखा होगा एक एटीएम सबसे अच्छा उदाहरण है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा एयरबैग सबसे अच्छा उदाहरण है, और तीसरा हमारा प्रिंटर भी। प्रिंटर कैसे, हमने कमांड दी, आपको हमने क्या दिया, हमने प्रिंटर कमांड दी, 8 कॉपी आपको प्रिंट करना है, तो जैसे हमने प्रिंट के लिए दी तो वो उसकी मेमोरी में फिक्स हो गई, इसमें प्रिंटर में, तो अब वो प्रिंट तभी निकाल देगा, अगर उसके बाद अगर आप बहुत देर तक छोड़ दोगे तो वो कमांड भी इरेज हो जाती है और दोबारा से आपको कमांड देनी पड़ती है। तो ये सब जो सिस्टम बनाया गया है, ये जो कोडिंग की गई है वो कौन है, रियल टाइम ऑपरेटिंग, एक निश्चित समय अवधि के अंदर उस काम को फिनिश करना, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग का मतलब ये होता है चालू कराना, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाएंगे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एग्जांपल में लिखेंगे, जैसे हमारा प्रिंटर है और एयरबैग है और हमारा एटीएम मशीन है, एटीएम, ठीक है, एयरबैग, एटीएम और प्रिंटर। हमारे ये सभी एग्जांपल किसके हैं,
सकता है। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब हमारे पास और भी चीज है, स्कैनर भी लिख सकते हैं, रोबोट भी लिख सकते हैं, रोबोट को भी हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और हमारे स्कैनर भी हो सकते हैं जिनको हम इंस्ट्रक्शंस दें और एक निश्चित समय के अंदर इरेज हो जाए, तो वो सब रियल टाइम में आएंगे। अब हमारा नेक्स्ट है सिंगल यूजर मल्टी टास्क। ठीक है, सिंगल यूजर मल्टी टास्क। अब इसमें क्या होगा, एक व्यक्ति होगा लेकिन एक साथ कई काम करेगा। जैसे मान लो हम सभी अभी फोन चलाते हैं, सभी लोग चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, डेस्कटॉप चलाते हैं, ये सभी चलाते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा, आपका मन करता है कि हम किसी से व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, तभी किसी का फोन आ गया, तो आप कॉलिंग भी करते हो और चैटिंग भी करते हो ना, करते हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीच में अगर आपने कोई फाइल शेयर कर दी तो वो फाइल की भी डाउनलोडिंग चलती है। तो हम एक साथ क्या कर रहे हैं, हम सिंगल यूजर है लेकिन एक साथ हम कई काम कर रहे हैं, जैसे गानों को भी सुन रहे हैं, चैटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, और चीजें हम शेयर भी कर रहे हैं, तो एक साथ कई काम हो रहा है। तो किस पे हो रहा है, मोबाइल पे हो रहा है, मोबाइल पे हो रहा है, इसका मतलब एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे हम बोल सकते हैं कि आपने लैपटॉप का वो सॉरी एप्पल का लैपटॉप डेस्कटॉप हो, तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी हम ये कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी ऐसा